तो मैं अगर आपको एटम्स अपने ग्रुप वन के एलिमेंट्स बताऊं तो वो क्या था, ली, ना, का, रब, कस, है ना। आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इतना ही काफी है। लिथियम का आप एटॉमिक नंबर लिख लीजिए। क्या होता है, 3 होता है। इसका कितना होता है, 11 होता है। इसका कितना होता है, 19 होता है। इसका आरबी का मतलब क्या होता है, रुबिडियम होता है। इसका कितना होता है, 37 होता है। तो जब हम इसका फॉलो करेंगे ना, मैं बस आपको यहाँ का करके दिखा रही हूँ। 3 होता है तो आप कैसे लिखेंगे, 1s2 2s1। फिर इसका कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 ps1। हो रहा है ना बेटा, देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ये तो आपने लिखना सीखा ही है। अब इसमें फिलिंग जब हम करते हैं, इस पे 2 मैक्सिमम आ पाते हैं, पी पे 6 मैक्सिमम आ पाते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, 2s1 होगा, 3s1 होगा। इसी पैटर्न को अगर आप आगे फॉलो करते रहे, 4s1 होगा, फिर क्या होगा, 5s1 होगा। और जो हमने cs लिखा था, इसमें 6s1 हो जाएगा बेटा, है ना। ये सिंपल है। तो आपको इससे क्या आइडिया लग पा रहा है, क्या आइडिया लग पा रहा है आपको, थोड़ा सा अगर हम सोचें। cs जो हम बात कर रहे थे, cs सीरियम होता है। इसका एटॉमिक नंबर अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज इक्वल टू, इसका एटॉमिक नंबर हमारे सामने आता है 55, राइट। सीजियम बोलते हैं। तो 5s 6s1। तो इससे क्या आइडिया आपको लग पा रहा है, आइडिया ये लग पा रहा है कि भाई ये NS1 को फॉलो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं, NS1। ये इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, NS1। ठीक है। ग्रुप 2 में NS2 हो जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ग्रुप 1 में NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सेकंड जो हमारा टॉपिक आ जाता है, सेकंड ये सिंपल था। सेकंड जो हमारा आ जाता है हेडिंग, वो आता है साइज का। अब आप मुझे बताइए, ये दोबारा मैं लिखूंगी, मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको यहीं पर इसके सारे एलिमेंट्स के नाम याद हो जाए आसानी से। तो दोबारा मैं लिख रही हूँ, मेरे साथ बोलिए, हालिनाका रबकस वर्क, हालिनाका रबकस वर्क। तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, तो आपको पता है साइज हमारा क्या करता है, देखिए ऐसे है, N K R B C S। तो डाउन द ग्रुप जब आप जा रहे हो, यहाँ लिख भी सकती हूँ, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीजेस। इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं लैंग्वेज चेंज करूँ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्या मैं इसको थोड़ा और बोल सकती हूँ, आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा किसी किसी को डाउट आ गया होगा, आयन अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा तो आप आयनिक ये ले लीजिए। बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं ना बेटा, बढ़ रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज और आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये बहुत सिंपल था। वैसे भी ये तो ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे हमने ट्रेंड पढ़े पीरियोडिसिटी में भी, है ना। वैसे समझ ही आ रहा है कि क्यों होता है, क्यों बढ़ता है। अगर थोड़ा और रीजन बताइए क्यों बढ़ता है बेटा, क्योंकि आपको दिख रहा है। देखो ना, ये देखो देखो शेल बढ़ रही है ना, देखो 1s 2s, देखो फिर कितने सारे बीच में नंबर ऑफ शेल्स आ रही है, फिर बहुत सारी नंबर ऑफ शेल्स आएगी, तो धीरे धीरे करके ऐसे हो रहा है, ऐसा ही तो हो रहा है। सेल्स तो बढ़ रही है तो साइज बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। आ रहा है ना आपको समझ में। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रेंड इतना इजी है। बोर्ड्स एग्जाम में तो चलो हो जाएगा, नेट जेई में थोड़ा इतना इजी पूछेगा। नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है वो है आयनाइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में थोड़ा बताओ बच्चों, क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी, अपने मन में सोचिए क्या होता है ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना आपके किसी शेल में, है ना, आपके जो किसी एटम के लास्ट वाली शेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे कितनी एनर्जी दे, कितनी एनर्जी दे कि ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए, वही तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब आप मुझे सोच के बताइए, मैं दोबारा से अपना, हम फिर से लिखेंगे, हाली ना का रबकस फर्क, है ना, वो तो हमारा रेडियो एक्टिव होता है, इतना ही काफी है। मुझे बताइए, इसका साइज इतना है, इसका थोड़ा बड़ा है, इसका इतना सारा है, इसका और बड़ा है, और इसका तो और बड़ा है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर कौन से इनमें से एलिमेंट में आप एनर्जी दो कि इलेक्ट्रॉन एकदम से निकल जाए, एनर्जी दो और इलेक्ट्रॉन एकदम से निकल जाए। आपको समझ में आ रहा है CS क्यों, क्योंकि भाई ये जो न्यूक्लियस है बहुत दूर हो गया ना इस वाले इलेक्ट्रॉन से, उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो लूजली बाउंड है ये, एनर्जी दोगे आसानी से निकल जाएगा। तो वही है, डाउन द ग्रुप क्या होगा आपका, आयनाइजेशन एनर्जी, डाउन द ग्रुप क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी। ठीक है। फोर्थ है
अभी मैं लास्ट में इस सबको एक साथ समराइज कर दूंगी, सीधे से दिमाग में बिठा के याद कर लेना। फोर्थ है आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या बेटा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है डाउन? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से लिखिए, हाल ही ना का रब कस पर। इसका मतलब इसका मैक्सिमम एम्पियर बीपी है। एम्पियर बीपी क्यों होता है ऐसे? देखो भाई, जो ये हमारा बेसिकली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। अब सब में तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में लगभग सेम ही है ना? तो वैसा मेल्टिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ से कंपेयर करें, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ। तो जितना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा एम्पियर बीपी। तो लिथियम में मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, छोटा है एकदम, अपने इलेक्ट्रॉन्स को या फिर जो दूसरा बॉन्ड है दूसरे मेटल के साथ उसको पकड़ के रखेगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना? पैकिंग भी आपकी अच्छी खासी है, तो क्या होगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या आपका? बेटा फिफ्थ पॉइंट है आपका मेटेलिक कैरेक्टर। अब ये क्या बोला है मैम? क्या होता है ये मेटेलिक कैरेक्टर? तो बेटा मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है जो खुद जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करे, खुद की, क्या बोला? खुद इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाए, समझ गए होंगे आप। इन तीनों में, इन सब में कौन इजीली लूज कर पाएगा? यही, जितना बड़ा है इसको तो आप हटा ही दो, यही कर पाएगा ना इजीली लूज। क्यों कर पाएगा? क्योंकि भाई बड़ा है, आसानी से अट्रैक्ट हो ही नहीं रहा। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज करता है। छठी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चल गया, NS1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है छोड़ने के, +1 दिखाएंगे सबके सब। डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में बात करें, डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? पैकिंग पे डिपेंड करती है, पैकिंग पे डिपेंड करती है डेंसिटी। डेंसिटी होता क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है या नहीं होता है? तो मास क्या है? एटॉमिक मास जैसे जैसे बढ़ेगा, एटॉमिक मास कैसे बढ़ता है? किसका ज्यादा है? हालिना का रबकस पर। किसका ज्यादा है एटॉमिक मास? इसको आप हटा दो, किसका ज्यादा है बेटा एटॉमिक? इसका ज्यादा है ना, देखो इसका एटॉमिक मास ज्यादा है। तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा। तो CS का ज्यादा है, ठीक है, फिर RB का ज्यादा है, ठीक है। क्या किसका ट्रेंड लिख रहे हैं बेटा हम? किस चीज का ट्रेंड लिख रहे हैं बताओ आपको? ये लिख रहे हैं डेंसिटी का ट्रेंड। ठीक है, ये डेंसिटी का ट्रेंड है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये पेन पहले तो अच्छा मतलब एकदम डार्क डार्क देता है, धीरे धीरे जैसे लेक्चर आगे प्रोसीड होता है टाइम के साथ, पता नहीं क्यों, अगर आपको पता हो तो प्लीज बताइएगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रेंड होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है, बस थोड़ा सा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? LI एज इट इज रहता है, के इधर आ जाता है और NA इधर आ जाता है, और फिर आ गया, तो किसका ट्रेंड है? डेंसिटी का। मतलब ये ज्यादा डेंस है भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है? पोटेशियम कम डेंस है, Na ज्यादा डेंस है, बस ये हो रहा है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है? 7 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 8 है। प्रॉपर्टी नंबर 8 बस लास्ट प्रॉपर्टी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज लेटिस एंथैल्पी। दो तीन प्रॉपर्टी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी, लेटिस एंथैल्पी के बारे में बात करें। लेटिस एंथैल्पी क्या होती है कि जो भी आपका कंपाउंड है, कंपाउंड किस फॉर्म में होगा? मेटल होगा, हेलोजन होगा, सॉलिड में, उसको जब आप गैस स्टेट में उसके आयंस में बदलो तो कितनी एनर्जी लग रही है, उसे लेटिस एंथैल्पी कहते हैं। राइट, अब लैटिस एंथैल्पी में हमें दो ट्रेंड देखने हैं। दो ट्रेंड कैसे देखने हैं कि अगर आप
LiCl की बात करो, NaCl की बात करो, तो पतला कैसे हो जाता है? KCl की बात करो, KCl के बाद आप बात करो, सॉरी इसे हटाओ, KCl के बाद आप बात करो RbCl, RbCl के बाद आप करो CaCl। तो क्या ट्रेंड फॉलो होगा? देखिए बेटा, इसको चेक करना, देखिए बेटा, तो LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl, तो लेटेस्ट एंथैल्पी किस पे डिपेंड करी? देखिए कटायन का साइज जितना छोटा, इसमें से कौन सा छोटा कटायन लिया? कटायन का साइज जितना छोटा उतना ज्यादा लेटेस्ट। ये देखो Cl तो कॉमन है ना, सब में कॉमन है ना Cl, तो अब Cl कॉमन है, हम किससे देखेंगे? जो अलग होता है उससे हम कंपेयर करते हैं, तो Li, तो कटायन का साइज जितना छोटा, लेटेस्ट एनर्जी हायर विल बी द लेटेस्ट एनर्जी। तोड़ने में ज्यादा लगेगा ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये ट्रेंड है। अब अगर दूसरा केस Li सेम हो जाए, कटायन अगर आपका सेम हो जाए, कटायन अगर आपका सेम हो जाए, ठीक है ना, अनायन बदल जाए, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो, अब क्या होगा? अब हम बोलेंगे अनायन का साइज जितना छोटा है ना, अनायन का साइज जितना छोटा, यहाँ पे आगे लिखता है अनायन का साइज भी जितना छोटा उतना हायर विल बी द लेटेस्ट, ठीक है।